सो फ्रेंड्स, आपको कितनी दफ़ा अपनी लाइफ के अंदर इस तरह के लोग मिलते हैं जो आपसे कहते हैं कि यार मुझे अपनी एक इन्वेस्टमेंट ने 2 टाइम्स रिटर्न दिया, 3 टाइम्स रिटर्न दिया, 50% रिटर्न दिया और इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट कह देते हैं, किसी स्टॉक के अंदर इतना रिटर्न मिला, मुझे किसी प्रॉपर्टी के अंदर इतना रिटर्न मिला। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा आपसे कि मुझे किस टर्म के ऊपर ये रिटर्न मिला है, किस तरह से ये कैलकुलेशन की है मैंने और ये मैं बता रहा हूँ आपको कि इस तरह की मुझे कैलकुलेशन के बाद ये रिटर्न मिला है। प्लस ये कि कुछ लोग तो अपना टाइम होराइज़न भी नहीं देख रहे होते हैं। टाइम होराइज़न भी लाज़मी देखना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपना एक्यूरेट, अपना एक एग्ज़ैक्ट रिटर्न बना सकते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट का, किसी भी बिज़नेस का। मैं आपसे बात करूँ, अगर किसी रियल एस्टेट के अंदर आपने इन्वेस्ट किया, किसी लेट्स से अपार्टमेंट के अंदर इन्वेस्ट किया है, आपने 10 साल पहले कोई अपार्टमेंट लिया था, उसके अंदर आपको रेंटल मिला, उसके बाद आज उसकी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है, ए वैल्यू से बी वैल्यू हो गई है, उसको रिटर्न मिले आपको, उसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है, उसके अंदर आपने मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस किए हैं, उसके अंदर मल्टीपल और चीज़ें हुई हैं। आप उसकी आपका रिटर्न कैसे निकालेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स? इसी तरह से लेट्स से आपने कोई एक लेट्स से गाड़ी ले ली, उसको रेंट पे चढ़ा दिया, आपने उस गाड़ी का रेंटल पे किया, आपने उस गाड़ी का जो लेट्स से बैंक से लीज़ की हुई थी, बैंक को पैसे पे किए, उसका रेंटल आपको मिला, उसकी इनिशियल डाउन पेमेंट आपने की, 3 साल बाद जब गाड़ी सेल करने जा रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर थी, उसकी आपने इंश्योरेंस पे की, उसकी आपने मेंटेनेंस पे की। आप उसका रिटर्न कैसे निकाल सकते हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ने मुझे एनुअलाइज़ वे के ऊपर क्या रिटर्न दिया है? इसी तरह से अगर फ़र्ज़ करें आपने कोई स्टॉक लिया, आपने एक स्टॉक लिया, आपने लेट्स से ₹100 का स्टॉक था, 3 साल बाद वो ₹110 का हो गया। लेकिन ₹110 का होने के बावजूद उसने इन बिटवीन दैट टाइम हर साल 4 दफ़ा आपको डिविडेंड पे किया। आप उसको एनुअलाइज़ रेट के ऊपर कैसे निकाल सकते हैं? मेरे ख़्याल से जो भी लोग बात करते हैं, अगर 1 लाख की चीज़ 1,10,000 की हो जाती है ना, तो कहते हैं 10% का रिटर्न मिल गया आपको। लेकिन हम बीच में उसके जो ट्रांज़ैक्शंस हो रही होती हैं, उसको मिस कर जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा अगेन एक्सेल के थ्रू, कि आप इस तरह की किसी भी कैश फ्लो जनरेटिंग एसेट को या लेट्स से डेप्रिशिएटिंग एसेट को या जिस तरह का भी कोई आपका बिज़नेस है, उसके अंदर किस तरह से आप प्लग इन कर सकते हैं चीज़ों को, और उसके बहुत ईज़ी फ़ॉर्मूला है, एक लाइन का फ़ॉर्मूला है। उस फ़ॉर्मूले से आप किस तरह से पूरा रिटर्न निकाल सकते हैं। अमेज़िंग फ़ॉर्मूला है। जब से मुझे ये 1 डेढ़ साल पहले पता चला था, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है इसके बारे में, लेकिन उस वक़्त कोई और एक टॉपिक था जिसकी बेसिस के ऊपर ये चीज़ अंदर रह गई थी। मैं आपको आज 3-4 किस्म की एग्ज़ाम्पल्स दूँगा उसके अंदर। जैसे मैंने कहा ना कि गाड़ी का आपने कोई कोई गाड़ी की इन्वेस्टमेंट की और वो रेंट पे आपने चढ़ा दी, और उसके बाद उसका उसका आपको रेंट भी मिल रहा है और उसकी बैंक की पेमेंट भी करनी है, तो उसकी क्या कैलकुलेशन होगी। इसी तरह से किसी एक स्टॉक की बात कर लेंगे, इसी तरह से कोई एक प्रॉपर्टी की बात कर लेंगे। इस तरह से आप किसी भी चीज़ के अंदर आप उसको इनपुट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या रिटर्न्स मिले। मुझे कमेंट्स में लिख के बताएँ कि आपको इससे अपना किस प्रॉपर्टी के अंदर या अपनी किसी इन्वेस्टमेंट के अंदर इससे इस फ़ॉर्मूले से आपको फ़ायदा हुआ। इससे पहले कि हम एक्सेल शीट के ऊपर चलें, कुछ बातें आपसे मैं करना चाहता हूँ। एक तो ये कि बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेरे आपको कमेंट सेक्शन के अंदर अक्सर कुछ स्पैमर्स मिलते हैं, कुछ स्कैमर्स मिलते हैं, और आप उनसे बच के रहें। मैं कभी भी अपना जो व्हाट्सएप नंबर है, कभी भी अपना कमेंट्स के अंदर नहीं डालूँगा। इसी तरह से मेरी मेरी प्रोफ़ाइल पिक्चर से मिलती-जुलती प्रोफ़ाइल पिक्चर से लोग जो है कमेंट्स कर रहे होते हैं। अपने आप को विजिलेंट रखें, इस तरह के स्कैम हर जगह हो रहे हैं आजकल। इसके अलावा मैंने वन ऑन वन सेशन भी स्टार्ट किए हैं। अगर आप वन ऑन वन सेशन के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ईमेल करें मुझको और मैं उस पे रिप्लाई करूँगा। उसके आपको जो भी टाइम ड्यूरेशन होता है और जो भी उसके चार्जेज़ हैं वो आपको ईमेल पे पता चल जाएँगे। थोड़ा-सा ये पार्ट लंबा हो गया, लेकिन अब डायरेक्टली हम एक्सेल शीट के ऊपर चलते हैं। ये मैंने ऑलरेडी एक्सेल शीट बनाई हुई है ताकि मुझे यहाँ पर टाइम ना लगे। मैंने इस एग्ज़ाम्पल के अंदर ये एक रेंटल कार की एग्ज़ाम्पल है कि मैंने लेट्स से रेंटल कार बिज़नेस, राइट? इसके अंदर मैंने करना ये है कि इसके अंदर मैंने एक 2021 के अंदर, अगस्त 2021 के अंदर मैंने एक गाड़ी ली, जो मैंने एक एडवांस पे किया। लेट्स से 50 लाख की गाड़ी थी, मैंने उस पे एडवांस पे किया 20%, जो कि तकरीबन 10 लाख बनता है। अब 10 लाख रुपए एडवांस पे करने के बाद मेरी मेरी उसकी इंस्टॉलमेंट बनती है तकरीबन कोई लेट्स से 1,75,000 रुपए। अच्छा, ये सारी चीज़ें आर्बिट्रेरी हैं। इसके अंदर आप अपनी वैल्यूज़ डाल सकते हैं खुद ही। कोई किसी को इस तरह का बिज़नेस करना है तो उसको पता होगा कि उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी बन रही है। मैंने एक वैल्यू डाल दी है जो मेरे ख्याल से कभी भी हो सकता है, 1,75,000 रुपए हो सकता है, 2 लाख रुपए हो सकता है, 1.5 लाख रुपए हो सकता है, 1,25,000 रुपए हो सकता है गाड़ी की प्राइस 40 लाख रुपए हो सकता है, 1 करोड़ रुपए हो, यू नेवर नो। जो चीज़ आपको समझ में आती है आप उसमें डाल दें। इसी तरह से रेंटल पेमेंट मैंने डाल दी कि अब मुझे हर महीने की रेंटल पेमेंट 1,60,000 रुपए मिलेगी। हो सकता है किसी महीने 1,60,000 मिले, हो सकता है किसी महीने 2 लाख मिल जाए, हो सकता है किसी महीने 1 लाख रुपए मिल जाए। तो ये मैंने इसमें इस तरह से डाल दिया है। इसी तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 6 महीने बाद कोई मेंटेनेंस एक्सपेंस आता है, 25,000 रुपए मैंने मेंटेनेंस पे डाल दिए
गाड़ी के, फिर मैंने दोबारा 25,000 रुपये डाल दिए, फिर मैंने उसके बाद अगले लेट से 1.5 साल बाद अगेन लेट से मैंने 50,000 रुपये मेंटेनेंस में कर दिए। उसके बाद मैंने लेट से एक और मेंटेनेंस का इंटरवल आया, उसके अंदर मैंने तकरीबन कोई लेट से 1.5 लाख रुपए लगा दिए मेंटेनेंस के अंदर। आर्बिट्रेरी अगेन, जो भी आपको पुट करना है आप पुट कर सकते हैं, चाहे 6 महीने बाद हो, चाहे हर महीने आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ रहा हो वो डाल दें, ड्राइवर के एक्सपेंस डाल दें इसके अंदर। इस पूरी शीट को आप इस तरह से फिल कर दें। सिर्फ एक ख्याल रखें कि जो आपके एक्सपेंस हो रहे हैं वो नेगेटिव में होंगे और आपको जो पॉजिटिव कैश फ्लो मिल रहा है वो पॉजिटिव में होगा। यानी कि जो गाड़ी की पेमेंट गई, आपने 10 लाख रुपए आपकी जेब से गए, आपने उसको नेगेटिव में डाल दिया। आपने पहली इंस्टॉलमेंट की, पेमेंट की 1,75,000 रुपए की, वो नेगेटिव में चली गई। इसी तरह से रेंटल पेमेंट की आपने, जो रेंटल पेमेंट आपको मिली वो 160,000 में आ गई। आप इसको इस तरह से चलाते रहें और जब आपको लेट से 3 महीने 3 साल बाद आपको गाड़ी बेचनी है, तो गाड़ी बिक गई 25 लाख रुपए की। यहाँ पर मैंने कहा कि भाई ये 2021 से लेकर 24 में 50 लाख की गाड़ी 25 लाख में बिक रही है। हो सकता है आपकी गाड़ी 50 लाख में ही बिक जाए, क्योंकि पाकिस्तान का यू नेवर नो गाड़ियों की प्राइसेस आपको पता है कि क्या सिचुएशन होती है, लेकिन इतनी गाड़ी चल चुकी होगी कि शायद वो 25 लाख में बिके। तो आप उसको 25 लाख अज्यूम कर लें, या आपकी मर्जी है जो अज्यूम कर लें, या जो एक्चुअल कॉस्ट आ रही है आपको उस पर देख लें। अब आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे इस पूरे बिजनेस मॉडल का या इस पूरे कैश फ्लो का किस तरह से बताएंगे कि क्या आपको एनुअलाइज्ड रिटर्न मिल रहा है। आप ये तो कर नहीं सकते कि आप 50 लाख की चीज जो आपने ली थी और उस पे जो जो आपने एक्सपेंस किया, जो जो आपने इंस्टॉलमेंट दी, जो जो आपको रेंटल इसमें यील्ड मिली, जो जो आपने ड्राइवर पे खर्चा किया, जिस तरह के भी खर्चे थे, वो आपने किस तरह से आप उसको एनुअलाइज्ड रिटर्न लेंगे। इट इज़ नॉट दैट ईजी कि आप सिर्फ 50 लाख में से माइनस कर दें 25 लाख और उसको डिवाइड कर दें 3 साल के ऊपर, ये आपका एनुअलाइज्ड रिटर्न आ गया। ऐसे नहीं होगा। अब क्योंकि इसके अंदर कैश फ्लो इन्वॉल्व है। अब इसका अगर मैं एनुअल रिटर्न फॉर 3 इयर्स निकालूं, इसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त फॉर्मूला है XIRR का, जो मैंने अब आपको बता रहा हूं। मैं ये सिंपल XIRR लिखें। पहला इसके अंदर जो होगा वो वैल्यूज़ होगी, तो वैल्यूज़ की पूरी जो रो है, ये आपका जो कॉलम है, ये आप इसमें एंड तक लेके जाएंगे। यानी कि जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां पे एंड हो रहा है कैश फ्लो का, वो आप पूरा कॉलम इसमें ऐड करेंगे, कॉमा डेट। जो डेट्स आपकी हैं एग्जैक्ट, अच्छा इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि डेट्स की फॉर्मेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए एक्सेल के अंदर, वरना ये रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पर डेट इसके अंदर शुरू से लेकर एंड तक जो भी डेट आ रही थी वो एंटर कर दी। इस फॉर्मूले को मैं क्लोज कर दूंगा और यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। ये आ क्यों नहीं रही? अच्छा, ये अगर मैं परसेंटेज ले आऊँ यहाँ पर, अब मैं, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि इस इन्वेस्टमेंट के अंदर जो टोटल रिटर्न आ रहा है वो 15.58% का आ रहा है। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं अच्छा लग रहा तो आप सोचें अपने बिजनेस के मॉडल के बारे में। फर्ज करें ये गाड़ी जो आपने 50 लाख की ली थी, ये 25 लाख में नहीं बिकती, ये 30 लाख में बिकती है, यानी कि 3 मिलियन के अंदर ये गाड़ी बिक रही है, तो आपका रिटर्न 24% हो जाएगा। फर्ज करें ये 20 लाख में बिकती है, 50 लाख की गाड़ी 20 लाख में बिकती है, तो आपका रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 5% के करीब रह जाएगा। फर्ज करें आपके जो रेंटल रिटर्न है, जो रेंटल पेमेंट है आपकी, ये जो रेंटल पेमेंट मैंने 1,60,000 रुपए लिखी हुई है, फर्ज करें ये 150,000 हो जाती है महीने की। ठीक है, इसको मैं पूरे में कॉपी कर देता हूँ। अगेन हो सकता है आपका पहले साल 1.5 लाख हो, अगले साल 1,40,000 हो, उससे अगले साल 1,30,000 हो। यू कैन पुट योर ओन नंबर्स हियर। अब मैं अगर इसका सारे दोबारा से हटा दूं इसके फिल्टर्स, अब जब इसकी मैं देखूंगा तो आप ये देखें, आपकी 1.5 लाख रुपए की जो पेमेंट थी उसने किसी चीज़ को ऑफसेट नहीं किया। अगर 20 लाख की गाड़ी बिकती है तो -3% में आपको ये गाड़ी पड़ रही है। तो 20 लाख की जगह अगर मैं फर्ज करें अगेन 30 लाख कर देता हूँ, तो ये जो इसके रेंटल रिटर्न है वो 25% हो गया था विद 175,000 इसका रेंट। अब ये 16% पे आ गया। तो इसलिए इससे आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। ये एक्सेल शीट बाय द वे मैं अगेन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जाके अपने हिसाब से जो चेंज करना है कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ली मैंने एक अपार्टमेंट की। ये अपार्टमेंट अगेन इसमें कुछ आर्बिट्रेरी नंबर्स हैं, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं इस शीट को, और ये हो गई अपार्टमेंट की एग्जांपल ऑफ रियल एस्टेट। ठीक है, इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर अब डेट्स यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, ये डेट्स आ रही हैं, इसमें मैंने अगेन हर डेट के ऊपर 31 ऐड कर दिया, तो वो मंथली पहुंच जाएगा। शुरू में मैंने ये अपार्टमेंट लिया लेट से 1 करोड़ रुपए का, ये 1 करोड़ का अपार्टमेंट था। अब मैं अगर इसके अंदर थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर दूं, अब देखें कि जो लेट से 1 करोड़ रुपए की मैंने एक इन्वेस्टमेंट की 1 जनवरी 2012 को,
उसके बाद इसकी एडवांस पेमेंट ऑफ रेंट आई मेरे पास 5 महीने की, प्लस 1 महीने का एडवांस रेंट आया, वो 2,50,000 के करीब था। उसके बाद मैंने ब्रोकर को पे किया उसका। अच्छा, बाय द वे, ये जो 1 करोड़ रुपए की प्राइस है, इसके अंदर सब कुछ शामिल है, जिसके अंदर मैंने लेट्स से जो इंस्टॉलमेंट जो इसकी हर तरह की फ़ीस शामिल है, जिसमें ट्रांसफ़र फ़ीस और जो रियल एस्टेट एजेंट की फ़ीस है, सब कुछ शामिल है। लेकिन जब मैंने रेंट पे दिया, तो रेंट की अगेन मुझे पे करनी पड़ेगी ब्रोकर को। वो लेट्स से मैंने क्योंकि एक 42,000 का लेट्स से रेंट पे किया था, तो वो मुझे एक चेक रेंट का उसको देना था। ये मैंने शुरू में इसमें इन्वेस्टमेंट की और थोड़ा बहुत मुझे रिटर्न आया। उसके बाद मैंने नेट मंथ रेंट मुझे मिलना शुरू हो गया। हर महीने का रेंट मिल रहा था। 1 साल बाद रेंट इंक्रीज़ हुआ, 42 से 46 हो गया। उसके बाद फिर दोबारा से चलता रहा, फिर 50,000 का जो रेंट था वो इंक्रीज़ हुआ। अच्छा, मैं इसको यहाँ पर रेंट इंक्रीज़ को मैं इस तरह से एक कलर दे देता हूँ ताकि थोड़ा-सा पता चल सके। अच्छा, अब ये रेंट इंक्रीज़ को मैंने थोड़ा-सा हाइलाइट कर दिया। अब देखें, यहाँ पर 42,000 पहले साल का रेंट था, फिर 46,000 हुआ, फिर 50,500 हुआ, उसके बाद 55,000 हुआ, एंड देन आई हैव आल्सो मेंशन्ड कि यहाँ पर एक्सपेंसेस हुए अपार्टमेंट के ऊपर, जो कि एक दफ़ा हुआ अपार्टमेंट में एक्सपेंस, और एक और दफ़ा शायद मैंने शो किया था, यस, एक और दफ़ा मैंने एक्सपेंस शो किया यहाँ पर। टेनेंट छोड़ के गए 5 साल बाद, और फिर उनको उनका रिटर्न किया मैंने, जो जो एडवांस पेमेंट थी। फिर नए पेमेंट आए, नए टेनेंट आए, नए टेनेंट जब आए तो उनकी ब्रोकरेज की जो फीस थी वो पे की मैंने, और उसके बाद एडवांस रेंट अगेन उनसे लिया मैंने, एंड देन अगेन 67,000 उसका रेंट था, फिर 73,000 उसका रेंट था, एंड 80,000, ये मैंने कैलकुलेट किया ऑलमोस्ट कोई 7-8%, 5%, कभी कभी 10%, उसके हिसाब से मैंने इंक्रीज किया रेंट को। उसके बाद मैंने अगेन एक मेंटेनेंस का डाल दिया उसके अंदर, अपार्टमेंट का 1 लाख रुपए की मेंटेनेंस अगेन उसमें आई 2020 के अंदर, एंड देन उसके बाद अगेन उसका रेंट चल रहा था। रेंट चलते चलते जो लास्ट रेंट हुआ उसका, वो 93,000 पे पहुंच गया। अब ये अगेन कोई बात कर सकता है कि ये सही है कि नहीं है, इस तरह होता है कि नहीं होता है, लेकिन आई वुड से कि आप अपनी वैल्यूज़ उसमें डाल सकते हैं। 10 साल की प्रॉपर्टी अगर आपने ली है तो उसमें आप अपने वैल्यूज़ डाल सकते हैं। उसके बाद सेकंड टेनेंट भी छोड़ के चला गया। सेकंड टेनेंट जब छोड़ के गया तो उसको मैंने ड बैंक उसके डिपॉज़िट जो थे वो मैंने पैसे वापस किए, एंड देन उसका जो जब छोड़ के गया वो टेनेंट, उसकी जो प्राइस थी अपार्टमेंट की, वो तकरीबन कोई 2 करोड़ 10 लाख रुपए थी। मैंने उसको बेच दिया अपार्टमेंट को। अब उसका अगेन एनुअलाइज़्ड एनुअलाइज्ड रिटर्न ऑन द प्रॉपर्टी, रिटर्न ऑन एनुअलाइज्ड आरओआई, अब मुझे निकालनी है। अगेन मैं यूज़ करूँगा XIRR का फ़ॉर्मूला। XIRR से मैं अगेन उसके अंदर जो उसकी कैश फ्लो है वो, एंड देन उसका जो डेट्स हैं वो मैं डालूँगा यहाँ पर, एंड देन ब्रैकेट क्लोज़। दिस कम्स आउट टू बी 12.28%। यानी कि अब आप ये देखें कि जो प्रॉपर्टी मैंने 1 करोड़ रुपए में ली, वो मैं कह सकता हूँ कि लेट्स से उसके अंदर 2 करोड़ 10 लाख रुपए की बेची, तो ओवर द 10 ईयर्स पीरियड मुझको डबल का फायदा हुआ। लेकिन जो वो ट्रांसलेट हो रहा है, जब रेंटल मिल रहा है, जब मेंटेनेंस जा रही है, जब उसके एक्सपेंसेस जा रहे हैं और ये सारी चीजें हो रही हैं, तो पता चल रहा है कि वो 12.28% का रेंटल रिटर्न दे रही है। रेंटल रिटर्न भी नहीं, ये 12.28 का रिटर्न दे रही है मुझको। अगर फर्ज करें ये इस प्रॉपर्टी की प्राइस सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए हुई भी होती, तो सॉरी 1.5 करोड़ रुपए हुई भी होती, तो ये 9.9% पे पहुंची हुई होती, और फर्ज करें अगर ये 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हो चुकी होती फॉर सम रीजन, तो ये 15% की का रिटर्न एनुअलाइज्ड बेस पर होता। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह से हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को या किसी भी इन्वेस्टमेंट को जज करते हैं। इसके अलावा जो एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि स्टॉक्स, क्योंकि मैंने देखा है स्टॉक्स में भी लोग उस तरह से कैलकुलेट नहीं करते अपनी अपनी वर्थ को, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को। बहुत सिंपल सी एग्जांपल लेंगे, बहुत एक मज़ेदार स्टॉक है डॉलमेन सिटी रीट का, रीट है बेसिकली। मैंने अगेन इसकी वैल्यूज़ डाली हुई है यहाँ पर। ये एक लाइव एग्जांपल है क्योंकि इसके अंदर मैंने अपने एक फ्रेंड से उनका डेटा लिया था। उसके अंदर उन्होंने मुझे बताया था कि ये उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू में की थी। तो मैंने कहा बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वही चीज़ हम रेप्लिकेट कर देते हैं कि उनको एग्ज़ैक्टली किस तरह से इसके अंदर बेनिफिट हुआ है, या उनको कितना प्रॉफ़िट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। अब अगर देखें तो इसके अंदर अब उन्होंने फ़र्ज़ करें, पहली इन्वेस्टमेंट उन्होंने की 11.6 के ऊपर उसका जो प्राइस थी स्टॉक की, 27 अगस्त 2021 को उसकी ₹11.60 की प्राइस थी स्टॉक की। उस वक़्त उन्होंने 5,08,000 सॉरी ₹5,800 इन्वेस्ट किए। उसके बाद उनको 140
का एक डिविडेंड मिला, फिर 157 का एक डिविडेंड मिला, फिर उन्होंने 24 फरवरी 2022 को एक इन्वेस्टमेंट की, जो कि थी जिस टाइम पर इन्वेस्टमेंट जिस टाइम पर उसकी स्टॉक प्राइस थी वो 13 रुपए ऑलमोस्ट कोई 50 पैसे थी। उस वक्त माइनस हो गया ये तकरीबन 6780 रुपीज। उसके बाद अगेन उन्होंने अगेन इन्वेस्टमेंट्स की। ये जो है ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने फिर कहा था कि यार वो ऑड लॉट में नहीं, मैं वैसे ही कर रहा था, जितने भी मुझे मिल रहे थे शेयर्स मैं ले रहा था। तो उन्होंने एक एक दफ़ा 13 रुपये 60 पैसे पे की, फिर 13 रुपये 80 पैसे पे की, फिर 14 रुपये 10 पैसे पे की। ये उन्होंने मुझे नहीं पता कितने शेयर्स पे की, लेकिन ये उन्होंने मुझे वैल्यूज़ बताई कि इतने पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए। उसके बाद फ्राइडे मई 6 को उनको एक डिविडेंड मिला तकरीबन 3098 रुपए का, 398 रुपीज़ का एक उनको डिविडेंड मिला। उसके बाद अगेन उन्होंने मई 22 को और मई 19 को एक इन्वेस्टमेंट की, 2 दफ़ा इन्वेस्टमेंट की, एक दफ़ा 2934 रुपीज़ की और एक दफ़ा 1500 रुपए की। उसके बाद 4 अगस्त को उनको उसका रिटर्न मिला 523 रुपए। अब इस टाइम पर अब 15 सितंबर को जब 14 रुपए का वो स्टॉक हुआ हुआ है, तो वो उसको बेचना चाहते हैं। अब जब वो उसको बेचेंगे तो वो 21,000 रुपए का बिक रहा है। तो कैश फ्लो के बाद उनका आरओआई जो आता है एनुअलाइज्ड, आरओआई जो आ रहा है वो अगेन एक्सआईआरआर का फॉर्मूला लगाते हैं और इसके अंदर कॉमा डेट्स, ये 19.9% का आ रहा है। और ये एग्जैक्टली ये तो ऐसा है ना डेटा कि ये उसका मुझे खुद भी पता है कि ये एग्जैक्ट डेटा है, इसमें कोई हम चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे करना चाहें तो कोई भी किसी भी स्टॉक के अंदर आप डाल सकते हैं और किसी भी स्टॉक को आप जज कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट डेटा है स्टॉक का और इसको अंदर आपको 19.9% का रिटर्न मिल रहा है। फर्ज करें ये 21,000 का नहीं बिकता, ये फर्ज करें आपका बिकता है लेट से 19,000 का, फॉर सम रीजन इसका इसका स्टॉक प्राइस इतनी होती है कि 19,000 रुपये आपको मिलते हैं, तो ये ठग करके 3.37% पे आ जाता है इसका एनुअलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो इसलिए दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आप उसको पूरी तरह से जज कर सकें। इस केस के अंदर तो आपके पास पहली वैल्यू भी कोई नहीं थी ना, कि जैसे अपार्टमेंट के केस में था कि आपके पास फर्स्ट वैल्यू आपको पता थी कि पहली दफ़ा कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इस केस के अंदर तो आपको ये भी नहीं पता कि आप आपकी इनिशियल वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पर तो आपने पीरियोडिकली बाय किए हैं स्टॉक्स को। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन करें। अपनी वेल्थ को ग्रो करने के लिए, कंपाउंड करने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कंपाउंडिंग का पता होना चाहिए। मैंने वैसे कंपाउंडिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन अभी मैं बात करूंगा आपको एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की स्टॉक मार्केट के अंदर जिसके अंदर आप बगैर सोचे समझे तो नहीं, फिर भी सोचना पड़ता है, लेकिन आप उसके अंदर जब जाएंगे तो आपको उनके दरमियान डिफरेंस पता होना चाहिए। तो आपको इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स के दरमियान का डिफरेंस पता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने वो वीडियो लगा दी है, उसके अंदर जाके देखें कि इन तीनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। इसके अलावा मैंने इन्फ्लेशन और आपकी सैलरी के दरमियान एक एक रिलेशन है, उसको मैंने डिफाइन किया है। यहाँ पर वो वीडियो लगा दी, आप जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।